तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एम एस टैटू ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज का जो हमारा टैटू है वो स्लीव्स पे बनेगा, ठीक है। और टैटू बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, शायद अब ये बहुत टाइम बाद आया ये टैटू। ये है एक स्नेक टैटू, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे क्लाइंट के स्लीव्स पे। देखिए आप वीडियो को पूरा। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आगे नए नए वीडियोस उसको मिल सके और कुछ सीख सके वीडियो से। अगर तो बहुत अच्छी बात होगी। तो गाइस, देरी ना करती हो, चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेंसिल हमने लगा दिया है, ठीक है। ऊपर बैंड बना हुआ था, ये बैंड, इसको थोड़ा सा हमें ब्लैक रिफिल करना था, ब्लैक में पूरा। और थोड़ा सा मतलब स्नेक के टेल के साथ अटैच करना था, ठीक है। तो बैंड का तो हम कुछ कर नहीं सकते, फुल ब्लैक में है। तो बाकी जो हमारा टैटू है स्नेक का, वो देखिए आप वीडियो में किस तरीके से मैं बनाता हूँ। जो स्नेक की स्किन है वो किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप देखिए। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख के आप चले जाते हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलती है आपसे। जो भी आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे, तो हम भी मोटिवेट होते हैं और हमको भी फिर आगे और वीडियोस बनाने का मन करता है और अच्छी तरीके से वीडियो बना के हम आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, ये जो अभी मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, 5 RL नीडल लिया है मैंने, 5 RL से कर रहा हूँ, ठीक है। स्नेक के शेड के लिए मैंने 2 शेड बनाए, एक डार्क और एक लाइट, ठीक है। डार्क मतलब जो हम इंक लेते हैं वो पूरा इंक ही है, उस पर कुछ मिक्सअप नहीं किया है हमने। और लाइट जो है उस पर हमने 4 ड्रॉप कलर लिया है लार्ज इंक कप में और फुल वाटर, ठीक है। तो हमने शेड बनाया, तो उससे हम करेंगे शेड। तो पहले लाइनिंग हम कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा टैटू भी आ रहा है इनके स्नेक के मुंह के साइड में, ठीक है, जो वो भी कवर हो ही जाएगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए किस तरीके से कंप्लीट करता हूँ मैं। लाइनिंग बहुत आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कई बार ये होता है कि बड़े टैटू में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स को, ठीक है, कि मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में तो हो जाता है कि टैटू काफ़ी मतलब बिगड़ जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती है टैटू में। तो आप आराम आराम से करिए, क्योंकि टैटू जो है वो पेशेंस का काम है, बहुत ही सब्र का काम है। आराम से, क्योंकि आर्ट में जो भी है, और आर्ट की सारी चीज़ें, पेंटिंग हो गया, स्केच हो गया, या फिर टैटू हो गया, तो वो सारा पेशेंस का काम होता है। वो बहुत आराम आराम से बनाया जाता है, बहुत ही ध्यान दे के बनाया जाता है। उसमें जल्दीबाजी करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीडल, बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि नीडल कितना वो करना है, डीप डालना है, ठीक है, और कितना मतलब पावर होना चाहिए लाइनिंग में, शेडिंग में। तो गाइस देखिए, पावर जो हमारी लाइनिंग में रहती है, मैं यूज़ करता हूँ 5 से 7 के बीच में मैं यूज़ करता हूँ लाइनिंग में। और शेडिंग में अपने हिसाब से, डॉटेड शेड होता है उसका अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा पावर मैनेज, ठीक है। कई बार काम जल्दी करने के लिए, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा मशीन की स्पीड बढ़ा के, ठीक है, तो उसमें भी काम करना पड़ता है। तो शेडिंग में मैं कंफर्म पूरा नहीं बता सकता कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग शेड में थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लाइनिंग में भी होता है, बहुत लोग फास्ट मशीन चला के भी लाइनिंग करते हैं। वैसे लाइनिंग में ज़्यादा फास्ट आप मशीन मत चलाइए, ज़्यादा फास्ट चलाएंगे तो लाइनिंग उतने मतलब कलर अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए लाइनिंग के लिए हमेशा पावर थोड़ा कम ही रखना पड़ता है, तो अच्छे से कलर जो होता है आ जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ लाइनिंग, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, पर आप अगर देखेंगे वीडियो को एंड तक तो आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से करना है। खासकर जो नए नए हमारे भाई सीख रहे हैं, या जो भी है कोई भी सीख रहा है नया नया, तो उनको भी बहुत ईजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और नीडल की जो डेप्थ है गाइस, मैंने पहले ही बताया, 1.5 से 2 mm, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। टिप से आप 3 mm बाहर निकाल लो नीडल को, लेकिन आपको 3 mm बाहर निकालोगे तो उसमें ये होता है, जब आप इंक कप में नीडल को डालोगे इंक एब्जॉर्ब करने के लिए, तो होगा कि ये कई बार छिटक के आ सकता है बाहर।
इंक कप से, क्योंकि नीडल ज़्यादा बाहर होने के कारण। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको नीडल टिप से बाहर निकालना है। 1.5 से 2 mm ही स्किन में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और वो आप धीरे धीरे करते करते आपको पता चल जाएगा कि कितना मुझे डीप रखना है स्किन में, जिससे कलर अच्छे से आ जाए। वो आपको धीरे धीरे अपने आप ही पता चलता रहेगा कि किस तरीके से मुझे मशीन यूज़ करना है। अलग अलग मशीन में अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आप एल मशीन ले लो, आप रोटरी ले लो, ठीक है, आप कॉइल ले लो। कॉइल में आपको वाइब्रेशन से पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड है, और मतलब उसका एक वो होता है, फील होता है। कॉइल मशीन का जो है हिसाब किताब, उसमें एक फ़ील होता है। आप जब भी टैटू बनाओगे आप फील करोगे, आपको कॉइल मशीन में ज़्यादा मज़ा आता है टैटू बनाने में। बाकी जो है रोटरी, एल मशीन वगैरह, पेन मशीन, तो उन सब में होता है क्या, लाइट वेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो जिससे कि आपको लगता नहीं, आपका जो रेस्ट है उसमें आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉइल मशीन थोड़ी सी हैवी होती है तो उसमें पेन होने लगता है काफ़ी टाइम टैटू बनाने के बाद। लेकिन आपके उसमें रोटरी वगैरह में पेन मशीन बहुत लाइट होती है, लेकिन उसमें आपको वो वाइब्रेशन वाला जो फील होता है जो कॉइल मशीन में आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको रोटरी में नहीं मिलेगा, एल मशीन में नहीं मिलेगा। एल मशीन, हाँ, क्योंकि एल मशीन में नहीं मिलेगा, रोटरी में भी नहीं मिलेगा, आपको वो कॉइल में ही मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन से ही जो फील करोगे आप, उसका एक अलग मज़ा है। ऐसा नहीं है कि रोटरी या पेन मशीन से बनाओगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, उनका अलग है, क्योंकि आप पेन मशीन या रोटरी यूज़ करोगे तो आप उसको बहुत स्लो में भी यूज़ कर सकते हो। कई बार कॉइल मशीन में ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि वो कम पावर में नहीं चलती है, उसको थोड़ा सा हैवी में चलाना पड़ता है। तो इसीलिए कॉइल मशीन का और रोटरी का फ़ायदा भी यही है कि रोटरी में आप एकदम कम पावर में भी चलाओगे तो वो चलेगी धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन कॉइल में कई बार ऐसा होता है कि नहीं चलती है कम पावर में, उसको थोड़ा ज़्यादा पावर में चलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। पर अगर आप बिगिनर हो तो कॉइल मशीन ही यूज़ करना। कॉइल मशीन में आपको काफ़ी सारा मतलब सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि कहते हैं कि पहले एडवांस लेके मत उतरो आप मैदान में। एडवांस लेके उतरोगे तो आप हार जाओगे। तो इसीलिए पहले बेसिक चीज़ें सीखो। ठीक है, कॉइल मशीन से स्टार्ट करो टैटू बनाना। ठीक है, तब जाके आपको जो बाकी चीज़ें जब मिलेंगी ना, तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि किस तरीके से करना है। वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी पड़ेंगी फिर करने के लिए, क्योंकि आप पहले ही मुश्किल चीज़ों से अपना सारा जो है सफ़र तय कर चुके हो अपना। तो इसीलिए पहले जो है मुश्किल चीज़ों से जो आप शुरुआत करोगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो आने वाले टाइम पे कुछ रहेगा नहीं आपके लिए फिर, कि मतलब यार कॉइल मशीन आ गया, इसको कैसे यूज़ करूँ। स्टार्टिंग में करोगे तो कभी कॉइल मशीन आ गया तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। रोटरी तो आप चला ही लोगे, रोटरी में कुछ नहीं है चलाने में, और बहुत ईजी होता है। टिप उसका फिक्स करना, ठीक है, फिर उसको निकालना बहुत ईजी है। लेकिन कॉइल मशीन में आप नीडल डालोगे पहले, फिर टिप लगाओगे, ठीक है, एडजस्ट करोगे। रोटरी में भी एडजस्ट करना पड़ता है पर इजी होता है थोड़ा, वो टाइम बचाता है आपका, काफ़ी टाइम बचा देता है। पर कॉइल में आपका टाइम नहीं बचता है, मतलब कम टाइम बचता है। उसमें ये होता है कि कॉइल में आप नीडल लगा रहे हो, फिर वो कर रहे हो, फिर पेच कस रहे हो एलकी से, ठीक है, तो आपका पूरा असेंबल करोगे जब, तो उसमें होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। पर रोटरी में क्या है, यूँ घुमाया टिप निकल गई, यूँ घुमाया टिप लग गई, बस ख़त्म। बहुत जल्दी हो जाता है उसमें। तो इसीलिए पहले मुश्किल जो चीज़ें हैं बेसिक में आती है जो, वो थोड़ा सा आप पहले से सीख के रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इसलिए पहले कॉइल मशीन से बनाना सीखो, उसके बाद ही आप रोटरी मशीन यूज़ करना। ठीक है गाइस, तो बाकी वीडियो को आप एंजॉय करिए। बीच बीच में मैं आपको सब सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि किस तरीके से क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को एंजॉय करिए, और जिनको भी वीडियो पसंद आए वीडियो एंड तक देखना गाइस प्लीज़। और जिनको भी पसंद आए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
सही। तुम्हारे तेरे गला हैं? हाँ, बिल्ली कबूतर को नहीं खाएगा तो किसको खाएगा? तो ये कवर होगा तब देख कितना दर्द होगा। अरे वो डाल लो यार, हैंड वॉश जो कर रहे हैं ना। हाँ तो बस होगा तो ठीक हो गया। वो उठा के किसी ने हाथ तो हथौड़ा है। नहीं नहीं, कोई नहीं, ले लो, एक्सपायर हो जाएगा वो। ले लो ले लो। इससे स्याही कम कम निकल रही है। हैं? स्याही कम कम निकल रही है इसमें। कम कम निकल रही मतलब इसकी सुई कम कम सुई छोड़ रही है, स्याही रंग कम कम छोड़ रही है, दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, सब बराबर नहीं चल रहा। वही पतली है। 2 बूंद डाल दो उसका, 2 ड्रॉप डाल दो बस। हैं? हाँ। नहीं पता नहीं है तुम्हें, पिछले साल भी आया तो तब भी कोई नहीं, भाभी के अलावा कोई नहीं दिखा। इस वाली बिल्डिंग पे रहते हैं। मम्मी की डेथ हो गई, खाली पापा है और बड़ा भाई है, उसकी बीवी है और बच्चे हैं उसके। वही बिल्डिंग में रहते हैं। उसके सामने वाली बिल्डिंग। अच्छा, वो क्या करते हैं? पापा डिफेंस कॉलोनी में, वो भी दुकान में नहीं ही नहीं काम भैया। करते। भाई वो वेल्डिंग करता है। इससे बड़ा टैटू बनवा रखा मेरी बीवी ने। रो रही हो तुम? मैंने भी तो बनवा रखा है पीछे। उतना दर्द नहीं होता है। ऐसे समझ ले, जैसे सुई जाती है ना, तो ऐसे समझ लो कोई रिंग रहा है न खून के अंदर। करा था दीदी, दादी का नंबर नहीं लग रहा था, उनका नेटवर्क नहीं आता और आपका नंबर है नहीं मेरे पास। दादी का नंबर नहीं लगता दीदी, तो आप कर लेंगे।
मार तो नहीं रहे हैं। वो तुम्हारे को जब आप खुद मरने के लिए आए हैं तो कोई बंदा आएगा टैटू बनवाने अभी, उसके सामने प्राइस मत बताना, अपना पैसा जो है चुपचाप दे देना। ठीक है, अभी अगर आ सकता है तो। हाँ, आ सकता नहीं, आएंगे तो पहले ही ले लेते ना मुझसे, उनके सामने दूंगा तो फिर वो तो देख ही लेंगे ना गिनते समय। तुम पहले दे दो पैसा। वही तो कह रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं ना इसमें, इसका अंदर तो मिट रहा है धीरे धीरे। अरे वो हम बैठे हैं ना यार, कुछ नहीं होगा। वो एक पैटर्न है, ठीक है, वो पैटर्न मुझे पता है कैसे बनाना है, मैं पहले भी बना चुका हूँ ना। अगर मिटने से मुझे दिक्कत होती ना तो मैं दोबारा छापूँ। क्या बंद हो जा रहा है अपने आप? हाँ 2 मिनट में बंद हो जा रहा है। मेरी मम्मी मेरे को लड़की देख रही, लड़के ऐसे मना कर देंगे देख के कि ये तो ऐसे करते रहते हैं, मैं पसंद नहीं करूँगी। बदरपुर की देखी मैंने, शूटिंग मना कर दिया, कहना मुझे नहीं चाहिए बदरपुर की। ये कौन है फिर इनको लेके आए हो? ये बीबी है। बीवी है? और तो शादी के लड़की देख रहे हो बोल रहे हो? ये बोल रहे तो दूसरी भी कर लूँगा। दूसरी करके क्या करोगे, एक ही को संभाल लो यार। अरे ये भी नहीं समझती मेरे से, मैं तो कह रहा हूँ इसे कोई ले जाए। तो गाइस देखिए, अब जो हम बना रहे हैं स्नेक की स्किन बना रहे हैं, ठीक है। स्नेक की स्किन में क्या हो गया, कहीं कहीं पे स्टेंसिल ना रिमूव हो गया है, तो स्नेक की स्किन मुझे खुद से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। इसका एक पैटर्न है, बस उसको फॉलो करते जाओ और आपकी स्नेक की स्किन बन जाएगी पूरी। तो बस वही चीज़ देखना होता है। तो आप कभी भी टैटू बना रहे हो, कोई भी चीज़ है तो सीखो उस चीज़ से। जैसे ये स्नेक की स्किन है, ठीक है, ये मुझे आता है बनाना। अगर मैं स्टेंसिल नहीं भी करूँ तो भी मैं इसको फ्री हैंड बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको टैटू में, जिसको आप फ्री हैंड बनाना सीखो। फ्री हैंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है, सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्री हैंड आप सीखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा वो आने वाले टाइम पे। फ्री हैंड में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ बिना स्टेंसिल करे उसको आप डायरेक्ट बनाओ, ठीक है, बिना स्टेंसिल करे, तो उससे आपका जो आर्ट का लेवल है वो अप होता है काफ़ी ज़्यादा।
ठीक है। आपकी बाई चांस स्टेंसिल मशीन ख़राब हो गई या स्टेंसिल पेपर ऐसा हो गया कि नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है, स्टेंसिल जो है छप नहीं रहा है, ठीक से लग नहीं रहा है, तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है। तब आपका एक ही चीज़ काम आता है, फ्री हैंड, या फिर आप क्लाइंट को वापस भेज दोगे कि सर आप कल आना, ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कुछ भी वेट करना पड़ेगा क्लाइंट को। तो इसीलिए फ्री हैंड अगर आप सीख के रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कई बार प्रिंटर ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो फ्री हैंड अगर आपको आता है, ज़्यादा बड़े टैटू में तो देखो नहीं कर पाओगे, लेकिन छोटे मोटे टैटू में कर लोगे। तो फ्री हैंड सीखना ज़रूरी होता है। फ्री हैंड आप जैसे पेपर वगैरह पे स्केच वगैरह करोगे सिर्फ देख देख के, तो वो फ्री हैंड कहलाता है, ठीक है। फिर आप पेन से किसी के हैंड पे टैटू को देख देख के पूरा बना दे रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टेंसिल मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका फ्री हैंड हो जाता है। तो फ्री हैंड आप बनाओगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये है कि आप डिपेंड नहीं रहोगे किसी स्टेंसिल पेपर के ऊपर या स्टेंसिल मशीन के ऊपर, ठीक है। फिर वो पूरी कलाकारी आपके हाथ पे ही रहेगी, आप सब कुछ खुद कर सकते हो। तो इसीलिए आपका जो है फ्री हैंड सीखना भी बहुत अच्छी बात होती है। फ्री हैंड ज़रूर सीखिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप देख ही रहे हैं मैं किस तरीके से स्किन बना रहा हूँ, ठीक है। स्टेंसिल मिट चुका है, आपको दिख ही रहा होगा, फिर भी बस वही पैटर्न फॉलो करते जाओ, ठीक है। ये नहीं कि जैसे तैसे बस बना दिया, बस पैटर्न को फॉलो करो सही तरीके से, स्किन आपकी बन जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन जाती है, फॉलो करना है बस पैटर्न को देख देख के बस। बाकी आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। नहीं है, नहीं लग रहा है। मार तो देती है, मेरे से जिंदा ही कम रखते हैं मेरे को। आएगी, तुम्हारी वाइफ है गर्लफ्रेंड है, सबसे ये पहले गर्लफ्रेंड थी, हाँ, फिर मैं कब कब करी फिर? शादी करो कम से कम जानू क्या था मेरे है एक साथ, वो मुझे नहीं पता, साथ में तो है कम से कम 3-4 साल से। मैंने मेरी फोटो भिजवा लो, जल्दी दे दो। बड़ा मेरा बन गया है, तो आ गया हो कलाई में, डैनी रे। बता तो भैया को ये कहीं जाके कभी कुछ लेके क्या हो गया? शादी के 10 साल हो गए, शादी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। बच्चे कितने? अभी भी टैटू बना, इतना बड़े बच्चे बैठे हैं। अभी भी टैटू बनवा रहे तो रो रही हो, शादी के 3 साल होने के बाद भी? अरे पागल है ये, दिमाग नहीं है ना इसमें। वैसे तो पता लड़कियों का दिमाग बहुत लंबा होता है। लड़कियों भी गुस्सा आ रही है, मारने के लिए मन हो रहा होगा, है ना। घर पे तो पेलती होगी बात तुमको। अरे गाड़ी में ही मारती हुई लाई, आंटी भी मार, 2 आंटी थी वो भी कह रहे थे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है। डंडे से मारा है इसको? झूठ बोल रहे हैं बंदे। आया मेरी का तुमने ही मारा था, गाड़ी में मैंने कब मारा आपको? क्यों रिक्शा में आ रहे थे आ गए, मैं ऐसे ऐसे कर रही छेड़ थी। मत। अच्छा, और घूसा नहीं मारा 2-3, झूठ कितना बोलते हो। आप तो कुछ करा होगा। तू पीछे बैठी मैं आगे बैठा। ऐसे मत मारो।
काला ही है। बॉडी की स्किन के ऊपर होता है, जितना गोरा होगा उतना रंग काला दिखेगा। अच्छा जी। अब तो वैसे भी गोरा दिख रहा हूँ मैं, बाल हट गए तो बाल हटा के रखना। बाल तो हटा के रखूँगा। पानी पी लो। पी ले पानी पी ले, तो याद कर रहा हूँ। इसीलिए तेरे नागिन बनवा रहा हूँ, तू देखती है मेरे को नागिन की तरह। ये मुंह खुल रहा है ना, ये तेरा ये कम नहीं है उससे। अच्छा एक बात अब बता। समझ में आया भाई तुम्हें क्यों मार दी। नहीं नहीं देखा देखा देखा, आपको समझ आ गया ना। अरे ऐसी बातों मजे हो जाती है। अच्छा एक बात बता, मेरी उम्र 10 साल है और मेरे भाई की आधी है, और मैं 50 साल का हूँ, तो वो कितना ऊँचा हो जाएगा? तब भाई आपकी उम्र 10 साल है हाँ, और और मेरे भाई उनकी की। आधी है, तो वो 5 साल के हैं। हाँ, और मैं 50 साल का हूँ, तो वो कितने के हो जाएंगे? वो 25 के। नहीं नहीं, वैसे और हाथ मत चला, बच रहने दे। फिर आप बताइए। तो समझ में आया भाई? मैंने सही से सुना ही नहीं। मैंने इससे पूछा, मेरी उम्र 10 साल है, मेरे भाई की हाफ है, और मैं 50 साल का हूँ, तो वो कितने का होगा? तुम्हारे भाई की 5 साल है। बता कितने का, इससे पूछा हूँ, कितने का होगा? 25 साल का ना? तो गलत है क्या? नहीं यार सही है। खाओ मेरी कसम। कसम क्यों खाई इसमें? गलत है ना? गलत है ही तू। मैं नहीं, मैंने वो पूछा। भाभी से पूछे एक बार, भाभी बता देंगी। भाभी 25 साल सही तो बोल रही है वो। क्या ऐसे भाई 25 साल हो जाएगी? तुम 50 के हो गए तो 25 की नहीं। वो और वो मैं 5 10 साल का के हूँ, हैं। हाँ, और वो वो मेरा 5 का हाफ है 5 का। 5 का है। मैं 25 50 का का हूँ, तो वो हाफ कितने का होगा? 45 का होगा भाई। हाफ 45। कैसे भाई, वो 5 साल छोटा है, मैं 50 45 पे आएगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, सही बोला। भाई तुम भी कहाँ लड़कियों के सामने अपना ही दिमाग घुटने में ले जा रहे हो। मैं दूसरे हिसाब में चला गया था। मुझे भी वही लगा। गलती कर दी, अब भाभी से पूछ लड़कियों लेता मैं। की, लड़कों के दिमाग भी बदले हुए होते हैं। वो तो अपने टैटू पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनने शायद चुप नोटिस रहिए नहीं। बस। देखो भाई हम तो तुम्हारी लड़कों बेइज्जती, की साइड ही लेंगे बस। तुम्हारी बेइज्जती भाई, इतनी बड़ी बेइज्जती। मैथ में मेरे 80 नंबर आए थे टेंथ में। क्या सच में यही था उसमें चीज लौटा थे? हाँ भाई। दिखाने जरा। हाँ है तो दर्द यही। नहीं हो रहा। नहीं अरे सुन हो भाई गया। कुछ नहीं है, ये एक पैटर्न है जो उसकी केचुली होती है ना। हाँ, वो चाहे जैसी मर्जी बना दो। नहीं जैसे नहीं, उसका एक पैटर्न होता है, वही पैटर्न में बना। जैसे मर्जी अब बना तो लें। कह नहीं सकता, अब दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अब यहाँ पे आएगा तब देखी जाएगी। गंदे गंदे काम कर रहते हैं लोग। मैं तो कह रहा हूँ ना, तेरा नाम लिखवा दूँ। ओ तेरा नाम लिखवा दूँ, ओ लिख दो, अपना नाम लिखवा ले। फोटो बनवानी थी तो तुम्हें। क्या हाँ। टैटू ये साफ साफ बनवा रही हो। इनके भैया और मम्मी इनको फोटो बना देंगे। इनका फोटो? नहीं यार मैंने नहीं, जो इंसान जिंदा रहता है ना उसका फोटो कभी नहीं बनवाना चाहिए। थोड़ा जो टाइम लगेगा ना इसी पे लगेगा। ये अंदर वाले में? ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये इसी पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। भेजा। ये क्या है? क्या? वैसे ही। इससे क्या है? तेरा तो सही में घुटने में दिमाग है। क्या पायल? तो छीन ले, तेरी तो नहीं है कहीं, पूछ ले। मार मत, देख। बिगड़ा भैया। अभी बिगड़ जाता, बच गया।
क्या फायदा हो जाएगा? देखिए वो क्या? पायल। तेरी तो नहीं है, पूछ ले। शट अप गंदे। अब वो तूने तोड़ दी तो मेरी गलती है। मैंने तोड़ दी। तो बस चुप रहिए। क्या गाना? फजली ऐसे और कुछ नहीं। अब समझ गया भाई तुम कैसे झेलते थे। हैं? अब समझ गया कैसे झेलते हो। अरे पूछो मत। गंदे। क्या क्या दी भाभी? भाभी क्या बोल रही है? कह रही है हम भी तुम लोगों को झेलते ही हैं। भाभी सही बात है, लड़कियां लड़की की साइड ही तो आप लेंगी। नहीं ले रहे थे अभी भैया की साइड, पर अभी भैया लेने लगे आपकी साइड। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं क्या बोलूँ, ठीक बोल भी नहीं है। सकते चुपके आप। ठीक है जैसा भी है, क्यों बोलने को क्या है, मुंह पर तो नहीं चल रही मशीन। इतनी गंदी गंदी फोटो भी भिजवाती है लोग। हाँ बुझवा दूंगा। अच्छा एक नहीं बात नहीं, वो बता, आपकी फोटो है। सुन, देखना ये तुम्हारे सामने क्या बोलेगी। माँ की फोटो एक तो बाल्टी में 14 मछली है। ओ यार क्या है गंदे। 14 में से अगर 5 मर गई तो कितने बचेंगी? 14 में से 5। गिन रही है अभी। गिनने से लो। 11। कैसे 11 बचेंगी? 5 मर गई ना। 5 मर गई लेकिन बाल्टी में है ना 14 ही तो मछली है ना, लेकिन हाँ। तो मरी तो 5 है ना, तो बाल्टी में तो 14 ही है ना। क्या है यार ये गंदे। बाल्टी से बाल चुप रहिए। बाल्टी से बाल चुप। बाल्टी से बाल चुप। निकाली। मैंने पूछा बाल्टी में कितनी मछली है? 14। 14 में से 5 मर गई तो कितनी बची बाल्टी में? तूने बोली 11। अब मैं मरी हुई मछली को निकालेंगे तभी तो 11 बचेंगे, हैं तो 14 ही ना भैया। सही बात है। गंदे। तेरा दिमाग चुप रहिए बस। मेरा अकेले में तो बोलती है तो आपसे ज़्यादा है, लेकिन आप पता चल रही है कितना कम है चुप कितना रहिए ज़्यादा है। बस। भैया इनको ना पूरा शरीर ही गुद दीजिए आप। कभी आएंगे ही नहीं फिर कुछ गुदवाने। अबे हम तो गोद देंगे, हमें तो बस पैसा चाहिए, हम गोद देंगे। गुदवा दीजिए। हाँ तो गुदवाऊँगा। हाँ ये अंदर की ये गुदवाना ये। यही तो होती है। हाँ। शायद उसने गुदवा रखा है एक बंदे ने। हाँ। वो जो आँख में करवा रहा था ना वो अलग टैटू होता है। हाथ में। जहाँ घुमाऊँ, हाँ। मुझे लगा शायद देख रहे हो तो मैं उसे दिखा रहा अब था। दर्द होगा ना। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ भाभी कहाँ है? पूछ के आ जा। यार क्या है गंदे। भाभी तो कुछ बनवा ले, भाभी बना के देंगी तो कोई और हाँ देती। भाभी बना के। अरे क्यों मजाक करो, बताओ ना। हाँ भाई। भाभी बनाती हैं? कुछ खाएगी तो बोल दे, पैसे दे दूँगा, मर रही है भूखी। टाइम लगेगा, मैं भी भूखा रहूँगा, फिर बोलेगी। तो आप खा लीजिए ना। मेरा अब कोई भरोसा नहीं है जब तक बन नहीं जाता। बस पहले मैंने खाइए। सोचा भी था, जब भैया अंदर गए थे तो मैं सोच रहा था इसका एक ही है, कोई मर रहा है भूखा तो मैं भी मरूंगी साथ में। ये है इसका सिस्टम। शादी को भी कितना टाइम हुआ है? शादी नहीं हुई है, झूठ बोल रही है। शादी हो गई है। सिंदूर क्यों नहीं है मांगा? सिंदूर ही अपने मन से लगाती है, कभी कभी लगाती है कभी कभी नहीं, और उसके माँ बाप ने सबने देख रखा है। मैं तो चौंक भी गया, मैंने तेरे मम्मी पापा नहीं देखते, कह रहे देख लेंगे तो देख लिया देख लिया। अलग अलग घर पे रह रहे हो अलग अलग घर पे है, और नहीं तो कहिए अपने घर में अपने घर। शादी करके। और ये कैसी शादी हुई भाई? ये इनकी नई शादी है। न्यू लॉन्च हुई है।
की मर्जी से नहीं हुई है, अपनी मर्जी से तो जैसा मर्जी इंसान कर लेता है। घर वालों की मर्जी से नहीं हुई, अपनी मर्जी से तो हो गई है, एक तरफा देखा जाए तो। हाँ हम्म। कुछ लोगों की नजर में तो 36 साल भी हो जाती है ना, तो फिर वो छूटे थोड़े मिलते हैं फिर। हल्का पर हंस रही है। ऐसा नहीं कुछ होगा। क्या नहीं होगा? पास्ता हाफ प्लेट कितने का लगेगा? तुमने तो आ गया ना, 50। 50 रुपये। भाभी वही तो। हाफ प्लेट पास्ता बना दो, खा लेगी, जब मर जाएगी वरना भूखी। नहीं खाऊंगी मैं। मैदा इसीलिए। नहीं हाँ, तो क्या खाएगी? मैं नहीं खाऊंगी कुछ। मर जा फिर। और एक बात, टाइम बचाने वाली बात है ये कि जो आप नीडल यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइनिंग की नीडल आप यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उस नीडल से जो जो काम है टैटू पे पहले वो आप निपटा लीजिए। ऐसा मत करिए कि पहले आपने लाइनिंग कर ली, अब उसके बाद आप शेडिंग कर रहे हो, फिर दोबारा लाइनिंग वाले नीडल से ही कुछ काम रह गया है टैटू के अंदर, कुछ मिस रह गया, वो आप पूरा कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार नीडल बदलोगे, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप पहले ही देख लो कि लाइनिंग वाले नीडल से मेरा कौन सा काम रह गया है, वो कंप्लीट पहले करूँगा, फिर उसके बाद शेडिंग वाले नीडल से जो जो काम रह गया है, फिर उसके बाद मैग्नम का जो काम रह गया है, ठीक है। तो उस तरीके से लाइनिंग, जैसे RL RS RM, ठीक है, तो उन सब का अलग अलग काम होता है। तो हर नीडल का जो जो काम है, जब भी आप मशीन में लगाते हो, उसको एक बार में ख़त्म कर दो उसी वक्त करके। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट नीडल जो आप लगाओगे, फिर उसका काम करके ख़त्म कर दो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नीडल लगाओगे उसका काम करके ख़त्म कर दोगे, तो आपको इजी पड़ेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा आपको उसमें, टैटू में। आप एकदम वो स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट करते चले जाओगे, और आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी हो भी जाएगा। तो ये पैटर्न आप फॉलो करके देखना और मुझे बताना कि आपका टाइम बचा या नहीं बचा। देखो ऐसे बनवा दूंगी सारा काटूंगी। ऐसे झेलना पड़ता है ऐसे। भैया मैं इनको कुछ बोल रही हूँ, खुद बार बार बोलते हैं, गुस्सा दिलाते हैं मुझे, आप लोगों का मैटर है, आप लोग देखो। बोल के बार बार बीच में कर ले। तुझे भाभी के साथ में हाथ मचवा दे, या काम वाम करवा दे घर का। हमने कर लिया तब बोल रहे हैं गंदे। हम कर तो दिया, खाना भी बना हुआ है, कुछ नहीं करना, खाली पूजा करिए। यहीं पे भैया आपकी भी लव मैरिज है। क्यों तू नहीं चाहती ना होए? गंदा ही सोचेंगे ना आप, तो बस गंदे से सोचे इसलिए। लव मैरिज करना आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल है। घर वाले लूले लंगड़े से शादी करा देते हैं, पर जिससे प्यार करो उससे नहीं नहीं कराते। कराएंगे, सही कहा। तो अब बहाने बना देंगे। लेकिन होने के बाद, शादी होने के बाद सब मान जाते है कि नहीं? शादी होने के बाद सब मान जाते हैं, लेकिन वो जो प्यार से माने उसमें मजा ही कुछ और है ना। हैं। वो जो उसके शादी लिए होने के वो बाद जो कभी नहीं हो मानेंगे ना, सकता। उसमें जिंदगी भर ये मत सोचना कि वो मान गए, वो नहीं मानते हैं, ठीक है, वो दिखावा करते हैं, वो भी मानते और जो राजी खुशी से मानते हैं उसके लिए वो पहले से जो हाँ। जो पहले से था वो लास्ट तक रहेगा। राजी खुशी के लिए तो वो सिर्फ अपनी पसंद के लिए मानते हैं, दूसरों की लव मैरिज के लिए कभी अरे नहीं। इंसान पता है क्या सोचता है, बस अच्छा कमाए, अच्छा खाए, अच्छा पहनो, बस वो लड़का ठीक हम है, लोगों के उसमें ना रहना रहना जाति उसके में, पास ठीक ठाक। क्यों भैया? हम लोगों की जाति में अनजान लोगों से बात मत करो, पर अनजान लोगों से शादी करा देते हैं सीधे। हैं। ये तो है, अनजान लोगों से शादी करा देते हैं, पता भी नहीं होता चार कि वो बातें क्या पूछेंगे, करता है, मतलब बस जिंदगी फिक्स, हाँ भाई इसके साथ कट जाएगी। कटती है, काटनी पड़ती है, कटती नहीं है। वही कटती है, मतलब समझ रहे हो, बस हाँ दिन गिनता है इंसान। हाँ। जैसे तू काट रहे हो मारे दूंगे बिल्कुल ध्यान से। तो ये किसके साथ में? क्या नाम है, गुरुकुल? गुरुकुल नाम है इसका मेरा नाम तो मनीषा है। बच्ची है ये पूरी।
ऐसे बोले तो मुझे तो समझ लग रही है। भैया तुम लोगों की फैमिली मान गई थी? नहीं माने थे। भाग के करी थी? भाग के बोल सकते हो, मेरी फैमिली थी प्रॉपर, मतलब ये पंडित बुला तो के। दीदी के भाभी के घर से नहीं माने उनके थे? घर से नहीं आए थे, बाकी सब लोग आए थे। मतलब लोगों को बुला के वैसे ही करी थी शादी, जैसे नॉर्मल होती है ना शादी। तो दीदी के घर वाले, भाभी के घर वाले मान क्यों नहीं रहे थे? बोला नहीं कि जिससे प्यार करते हो उससे नहीं करवाएंगे, क्या कैसे से करवा दूल्हे देते लंगड़े हैं? से करवा देंगे। तो ये बात है। और फिर बाद में माने गए। बाद में सब मान जाते हैं, फिर अपनी गलती को खुद ही पछताते हैं वो बताने। फूल दे के गए थे जो मेरे ससुर जी तो थे। अच्छा जी। लेकिन वो है ना, दिल से कोई नहीं मानता। हाँ वो दिल से क्या, वो सिर्फ ऊपर बेटी की के चक्कर में बस बोलना पड़ता है। हाँ, बेटी के चक्कर में बस वो थोड़ा सा ऐसा आ जाते हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं लेकिन मानता। इतना है कि दिल से अगर वो सच बात है। दिल खाली से एक की फैमिली नहीं, लड़की की नहीं, लड़के की भी फैमिली, मैं अपनी फैमिली की भी बात करता हूँ, नहीं मानते दिल से वो लोग। दिखावट ही बस। दिखावट का बोलते हैं, लेकिन अंदर से ये तो नहीं सोचते ना कि बेकार रह ये रहे, वो ये सोचते चलो जैसा भी है ठीक है, खुश तो रह रहा है ना। इतना दुआ तो देते ही हैं वो लास्ट जब हाँ तक है। ये है। बाकी वो उनकी मर्जी है, वो चाहे मुंह फुला के बोले चाहे प्यार से बोले। गलत साबित करना पड़ता है, पता है, घर वालों को कि हाँ आपकी बेटी सही है, सुखी है, तब जाके वो गलत साबित होंगे, होते हैं। तब जाके सही बात है। उनको राहत मिलती तब है। जाकर हाँ। उनको वो मिलती है कि हाँ हमारी लड़की ने कोई गलत लड़का नहीं चुना। हाँ पर ये फैमिली ना बहुत वो होती है, अगर लड़की अपनी पसंद से चुन के कर ले और वो लड़का खराब निकल जाए तो बोलेंगे कि हाँ तूने तो अपनी मर्जी से करी अब जेल, और वही उनकी मर्जी से करते लड़का खराब निकल जाए तो किस्मत खराब है बोल देंगे। एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, एडजस्ट हाँ। करो, एडजस्ट हम्म। ऐसे ही होता और जस्ट है। बहुत देखिए ऐसा। आज ना शाम को जाके वो आना है। हाँ, ठीक है। फैमिली तो किसी की भी नहीं मानती। आप ये निकल, पागल है, नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही है। हाँ मुझे और जो पड़ेंगे तो सच्ची में निकल रही सच्ची। और ये तो बहुत अंदर घुस गई। क्या हो गया? इसने वो डाल दी। रुक जाना भाई, ये पागल है। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम्हारा ऐसा रिलेशन अरे वगैरह एक बार है? नहीं 1000 बार पता चल गई, मानने की बात हुई थी। क्योंकि हमारे घर वालों की नज़र में बुआ के लड़के को कर दो पर मामी के लड़के को नहीं करो, क्योंकि उनकी मामी इज्जत का लड़का है जाएगी। ये? हाँ क्योंकि उनकी इज्जत जाएगी। और जहाँ पे इज्जत क्यों जाएगी? वो घर वालों से पूछिए कि क्योंकि घर में नहीं कर सकते, और वहाँ बुआ के लड़के सगे कर दो तो वो भाई नहीं होगा, चाहे वो सगा लड़का हो बुआ का, वहाँ कर देंगे क्योंकि वहाँ उनकी इज्जत रहेगी। तो फिर अंदर नहीं घुस कर ले अपने, यहाँ दिमाग मत कर, चैट अब में इनको रही है। थोड़ा रुक जाने हट। दीजिए ना। अरे रुक जाओ ना, कितना रुके, रोक ही रहे हैं भैया, रोक रही है। जा- हाँ जंग साथ हटा।
जैसे कि देखिए अब लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क करना था, ठीक है, वहाँ वहाँ पे मैंने लाइनिंग वाले से नहीं किया, क्योंकि डार्क करने के लिए मुझे थोड़ा सा उससे ज़्यादा पिन वाला नीडल चाहिए था। तो मैंने 9 RS लिया और 9 RS से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइनिंग मैंने 5 RL से किया था। तो 9 RS से जो डार्क पॉइंट है मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। 9 RL से करने जाता तो मुझे उसमें टाइम लगता। आपको ये भी देखना है कि लाइनिंग वाली जो नीडल है उससे जहाँ जहाँ पे मेरा काम है वो क्या उसी नीडल से कंप्लीट हो सकती है, या उसी नीडल से करूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वो भी देखिए, ठीक है, उस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। आप अगर ये देखेंगे कि लाइनिंग वाली नीडल से ही फिलिंग विलिंग भी जो काम बचा है वो भी कंप्लीट कर दूँ, तो नहीं। अगर आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है आप जल्दी कर दोगे, आपका टाइम बचेगा तो आप करिए, वरना दूसरा नीडल यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो मेरा इसमें टोटली 3 नीडल यूज़ हुआ है इस टैटू में। पहले लाइनिंग का 5 RL, अब 9 RS कर रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत स्पॉट है डॉट डॉट से, ठीक है, ब्लैक स्पॉट है स्नेक पे, वो कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो आएगा जो स्टेप आएगा वो आएगा शेडिंग का। फिर हम शेडिंग करेंगे। ब्लैक वाला पार्ट हम पूरा फिनिश कर देंगे, जो ट्रेबल में है थोड़ा बहुत, उसको फिनिश करने के बाद फिर हम शेडिंग में आएंगे। हैं? नहीं लगाओ, खाना लगाओ। जा लिया तुझे नहाने। ऐसे नहीं ले लो यार, नहीं है तो। ये तो मुझे मकड़ी जैसा लग रहा है। ले, क्या? ये मुझे मकड़ी जैसा लग रहा है। अभी सब सही हो जाएगा, तो देखो शेडिंग लगने के बाद देखिए। चुप। ऐसा बोलेंगे तो रियल में लग रहा, अच्छी बात है। रियल में रखा हुआ है। गले में रखवा लो, फिर असली रियल लगेगा।
जैसे पिछली वाली वीडियो सेंड करी थी ना, ऐसे ये सेंड कर देना, ठीक है। रील वाली वीडियो सेंड करूँगा। रील वाली ना? हाँ, मतलब रील जैसे ये छापा, फिर उसके बाद सीधा बन के जो तैयार होता है वो वाला। जैसे वो पीठ पे बनाई, जो पीठ पे जैसे था ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीच में जैसे बनाने वाली वीडियो है ना, बना रहा हूँ, वो नहीं मिल पाएगी। नहीं वो नहीं चाहिए, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो अभी पेंडिंग है ना, अभी फिर मैं ज़्यादा एडिट करने जाऊँगा ना तो मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। यूट्यूब से पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा? अभी नहीं, अभी टाइम है थोड़ा। सब्सक्राइबर कितने? 1400 होने वाले हैं। यूट्यूब से इतनी जल्दी पैसा मिलने लगता ना तो हर बंदा ही सोचे लो यूट्यूब ही खोल के बैठता। लेकिन यूट्यूब इसका मतलब ये मेहनत भी नहीं कि करनी उल्टी पड़ती सीधी वीडियो को पैसा दें। है। यूट्यूब का मतलब ये नहीं कि उल्टी सीधी पे पैसा दें। हाँ, उसको लगनी चाहिए ना बढ़िया है, जनता को दिखनी चाहिए कि हाँ इंसान सही कर रहा है, तब माना जाता है ना। टाइम लगता है भाई सब्सक्राइबर बनाने में, धीरे धीरे बनते हैं, 5-6 साल लग जाते हैं। क्योंकि आजकल तुम्हें पता है उल्टे पुल्टे वीडियो पे ही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट की वीडियो उतनी देखते नहीं है लोग। कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब वीडियो नहीं देखेंगे। लड़की नाच रही है वो वीडियो सबसे ज़्यादा चलेगा। सही कह रहे हैं। लड़की चाय भी बना रही होगी ना, हाँ वो भी चल जाएगा वो वीडियो। भी भाई। हाँ, इसको लड़की बना दिया। हाँ, बस लड़की को देखने के लिए 1 मिनट रुक के देखेंगे जरूर वो रील। लेकिन कोई आर्टिस्ट अगर कुछ काम कर रहा है, कोई चीज़ बता रहा है ना, तो बोरिंग लगेगी। वो बोरिंग, हाँ बोरिंग ही लगती है बंदों को। तुरंत तभी तो नहीं देखते। तुरंत ऊपर कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे तुरंत ही। इसलिए सब्सक्राइबर ना अभी बना रहा हूँ, धीरे धीरे बन जाएगा। ऐसे कौन सा गाना चल रहा है आपके उसमें? आपको सुनाई नहीं दे रहा है? बोलिए, मुंह पे थोड़ी गुदरा है। बोलो। हाँ आ गया बस। अगर खाना खाना है तो नीचे जाके आराम से खा सकते हो, ठीक है। फिर बाद में भूख लगेगी, फिर जाके दिक्कत हो जाएगी तुमको खुद ही। तुम्हारे टैटू में टाइम लगेगा फिर। ठीक है, जब तक मैं खाना खा रहा हूँ आप भी खा लोगे तो टाइम। अभी यही जाएगी नीचे। अभी लिफ्ट खा लिया, आराम से जाके आ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा बोलेगा तो गाइस ब्लैक वाले जो पॉइंट थे, स्पॉट थे, वो हमने कंप्लीट कर दिए 9RS से। अब हम जो है 9RM, ठीक है, 9 मैग्नम यूज़ कर रहे हैं, उससे शेड करेंगे हम। ठीक है, शेड हमने स्टार्ट कर दिया है। जहाँ जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क है वहाँ वहाँ पे डार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये नेम भी बीच में आ गया जो इन्होंने बनाया होता क्लाइंट में, क्लाइंट ने ये भी कवर हो जा रहा है इसके साथ। मैंने क्लाइंट से पूछ के ही किया था कि इसके ऊपर अगर टैटू आता है नेम के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कवर मतलब कवर करवाना भी है और नहीं भी, बोला इसको हम बाद में देखेंगे, बट इसके ऊपर अगर टैटू आ रहा है, स्टेंसिल आ गया है, तो आप इसी के ऊपर से कर दीजिए। तो मैंने कर दिया क्लाइंट ने जैसा कहा था, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर से एक जो टैटू है, न्यू फ्रेश टैटू है, उसका जो शो है वो पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। एक फ्रेश हैंड में जो बनता है और कवर अप में जो बनता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था, बट क्लाइंट ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए हमने कर दिया और शेड हमने स्टार्ट कर दिया है 9 मैग्नम से। आपको पता है कि अलग अलग शेड के लिए अलग अलग नीडल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगा कि 9 मैग्नम ठीक रहेगा, तो मैं 9 मैग्नम यूज़ कर रहा हूँ। अब बाकी आप देखते रहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 शेड यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक डार्क और एक लाइट।
ठीक है। लाइट में वो ज़्यादा भी लाइट नहीं है ठीक ठाक। तो अभी जो है डार्क वाले से ही कर रहा हूँ मैं, और लाइट वाला अब यूज़ करूँगा। चल नहीं गंदा सा गाना लगा रखा है। काट वहाँ से ठग भी है बड़ा। वो डब्बे में खत्म हो गया। पानी मुँह लगा के पिए। हाँ पानी डालते हैं ना। तो डालेंगे तो आपकी बॉडी पे ना। तू नहीं समझेगी। अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये यही नहीं बता रहा हूँ। 4-5 कलर बनते हैं, तुम्हारे में तो 2 ही बन रहे हैं। देखो कैसे होती है। हल्का आ रहा है ना कलर। ये हल्का नहीं आएगा, काला हो जाएगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ये जो शेड अभी स्टार्ट हुआ है ये लाइट वाले से कर रहा हूँ, जो मैंने शेड बनाया है उससे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एकदम ही हल्का मशीन चला के चेक करना है कि कलर कितना आ रहा है। हो सके कि आपने जो शेड बनाया है वो ज़्यादा डार्क हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो इसीलिए आपको हल्का मशीन चला के चेक करना है एकदम ऊपर ऊपर कि शेड ज़्यादा डार्क तो नहीं आ रहा है। अगर मेरे हल्का मशीन एकदम लाइट ऊपर से स्किन के ऊपर से चलाने के बाद अगर इतना डार्क आ रहा है तो मतलब मुझे और लाइट करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आपको करना है ध्यान में रखते हुए, वरना हो सकता है आपको जो शेड चाहिए वो ना मिले और फिर आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे टैटू से। क्लाइंट तो पता नहीं होगा कि नहीं, बट आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा चेक कर लेना कि एकदम ऊपर ऊपर चला के कि कितना लाइट आ रहा है कितना डार्क आ रहा है।
चक्कर आ रहे हैं। अलग वाली है ना। हल्का दिखाऊंगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूँ, एक तरफ गाने सुन रहा हूँ, एक तरफ ये चल रहा कड़ 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 कड़। क्या बोलूँ बता। इतनी तुझे नींद आई तो तू सो जा। नींद नहीं आ रही, मुझे लगा आपको दर्द हो रहा है इसलिए से सो रहे। अब दर्द तो होगा तो क्या करना है। पानी तो नहीं, इकट्ठी मशीन है, सुई इकट्ठी है ना, उसके पास 3 4।
हिल रहा है यार, शांति शांत रखना। मैंने वो हाथ पकड़ रखा है, हाँ मत हाथ कर, में कुछ नहीं कर रही है। वैसे भी यहाँ दर्द होने लगा, मत कर। मुझे पता है ना, अब आप इसे कर रहे हैं इसलिए दर्द हो रहा है। अब वैसे भी ज़्यादा दर्द होगा क्यों? क्योंकि पहले बच गया ना, तो अब दोबारा छेड़ रहे हैं तो हो रहा है। तो ना छिड़वाऊँ? मत बन रही। और पागल, इसमें एक कोई नहीं चल रही, बहुत सारी चल रही हैं। खून निकल रहा है कुछ भी। मत छेड़ मत छेड़। बन जाता भी। क्या अब कुछ बात दिखाना। देखता हूँ मैं, रुक जा बताता हूँ। ठीक है, 11 से शुरू होगा तो 11 को चले जाऊँगा। देखता हूँ मैं, देखता हूँ। 11 लिखा हुआ है। अच्छा देखता हूँ, रुक जा। आता हूँ। मुझे ऐसा देखते देखते चक्कर आ रहा है। देख ले कहीं मेरा घर पे फोन वोन तो नहीं आ रहा, मम्मी मम्मी की आवाज़ क्या आ रही है। दर्द तो अब होगा, अभी थोड़ी दर्द है, अब दर्द शुरू होगा। इतनी देर दर्द हुआ ही नहीं था इसको, अब हो रहा है दर्द। उनका कहने का मतलब ये है जिधर दर्द था वो ख़त्म हो गया, अब नहीं होगा। समझी, डरा रहे हो तेरे को। मुझे तो आप भी डराते हैं। अरे तुमने पूरा ही काला कर दिया थे। पूरा ही तो काला होगा, बैंड को कवर कैसे करेंगे? तो बैंड ही पूरा काला कर दोगे? हाँ, पूरा ही तो काला होगा, पूछ भी जाएगी ऊपर काली। क्या टूट जाएगी? पूछ भी जाएगी ऊपर काली। वहीं तक वो बच रहेगा ऐसा। बाकी नीचे ऐसा रहेगा, यहाँ से ब्लैक में रहेगा, आधा ब्लैक में और आधा ऐसे, समझिए। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा जाने में पर। टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये ब्लैक करेंगे ना, मुंह घट जाएगी पूरी। मैं समझ गया ना, जब उन्होंने बोली कि ब्लैक रहेगा, तो ब्लैक का मतलब यही है, पूरा काला करेंगे। काला ही होगा भाई। काला करो तो भाई बढ़िया से करना, ताकि दिखे लोगों को। ओवर एक्टिंग। तो गाइस बारी आ चुकी है हाईलाइट की, वाइट कलर की जो हम देंगे। ठीक है, वाइट कलर हम दे रहे हैं हाईलाइट के लिए, जिससे टैटू और ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। तो वाइट कलर का काम आपको पता ही है कि हाईलाइट पे होता है, हर जगह देना नहीं होता है वाइट कलर। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपको करना है।
कि आपको दिखना चाहिए जो आप डिज़ाइन देख के बना रहे हो उस पे हाईलाइट कहाँ कहाँ पे है, वो चीज़ देखना ज़रूरी है। और ढंग से अच्छी तरह से देख के फिर आप उस जगह जगह पे हाईलाइट करिए, तब जाके टैटू जो है अच्छी तरीके से मतलब एकदम बढ़िया दिखेगा और क्लाइंट भी काफ़ी खुश हो जाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, तो वो चीज़ भी देखना ज़रूरी होता है। काश इसमें ऐसे कर सकते कि कम दर्द हो जाता तो कितना अच्छा करता है। ये पोछो भैया, देखो ना कितना निकल रहा है नीचे। कोई बात नहीं, ये खून नहीं है। ये खून है, ये देखो ना, ये खून है। खून ऐसा होता है, तो लाल दिख रहा है तुमको? पानी है, ये पानी है। हमारे स्किन में ना जो पानी होता है ना उसके साथ हल्का सा खून मिला हुआ होता है, वो पानी निकल रहा है, खून नहीं होता है। क्योंकि जा ही नहीं रहा, नीडल उतने अंदर जा ही नहीं रहा कि खून निकले। नीडल की एक सीमा होती है सुई की कि यहाँ तक ही वो जाएगा।
रेड कलर या ब्लू कलर? कौन सा अच्छा लगेगा? तो गाइस स्नेक के जो आईज में था वो रेड कलर तो था नहीं, पर क्लाइंट ने कहा कि मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने रेड कलर कर दिया। ठीक है, रेड कलर करने के बाद आई थिंक और थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जब आइस पे किया है तो थोड़ा सा स्नेक के टंग में भी कर देते हैं। ठीक है, उसकी जीभ पे भी हमने रेड कलर किया था शायद थोड़ा सा। जीभ भी लाल कर दूं क्या? तो ये जीभ पे जब रेड कलर किया तो थोड़ा सा फिर ठीक लग रहा था, क्योंकि सिंगल आइज़ में रेड कलर था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि थोड़ा सा टंग पे भी कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। जो उसमें वाइट कलर पहले से डला हुआ है ना, तो गाढ़ा होगा भी नहीं। भाई इतनी ठीक है। ये हो गया। बस मत कीजिए ना भैया। देखो ये मेरा काम है, इस पे मेरे को डिस्टर्ब मत करो। बस वो हो क्लाइंट गया है, वो बोलेगा कि मत करो, मैं छोड़ दूँगा। ना। बोलो ना फिर। अब हो गया, इतना से ज़्यादा क्या करना? अब हो रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिख नहीं रहा आपको हो अब गया। तो देख अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं, वो सही भी तो दिखे। हो गया, खत्म। तो गाइस टैटू हो चुका है हमारा कंप्लीट। आप देख सकते हैं, जिन जिन भाइयों को टैटू अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको टैटू। और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और नई नई वीडियोस लाएंगे आपके लिए, और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, नई नई वीडियोस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गाइस देखिए आप टैटू कैसा बना है, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना गाइस। ये हमारा टैटू हो चुका है फिनिश। तो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन सा टैटू आता है।